सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच कमेटी ने सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक मामले पर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी के तीसरा इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थीं, इसलिए वो केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। चूंकि केस का फैसला 7 रुकनी बेंच ने दिया था, लिहाजा सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस में अपीलों की सुनवाई के लिए आईनी बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच कमेटी ने सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक मामले पर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी के तीसरा इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थीं, इसलिए वो केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। चूंकि केस का फैसला 7 रुकनी बेंच ने दिया था, लिहाजा सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस में अपीलों की सुनवाई के लिए आईनी बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है।